हेलो गाइस, आज का ब्लॉग दशहरे का मिनी ब्लॉग। सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज हमने पहले खीर बनाई। हमारे खीर, दाल चावल और सूखी सब्जी, गोभी और रोटी बनी है, जिसमें कि हमने पहले चावल दूध में डाल दिए। दूध में डालने के बाद हमने इसमें मखाने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मखाने, काजू, किशमिश और बादाम को पीसकर इस सारी चीज़ें मिक्स कर दी। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने अपनी खीर को चलाया दोबारा से। खीर को चलाने के बाद हम देखेंगे कि थोड़े देर में हमारा खीर बनकर रेडी हो जाएगी। आप कमेंट्स में बताना आपके दशहरे को क्या क्या बनता है। हमारे दशहरे को खीर, चावल और दाल बनती है। फिर मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी। कमेंट्स में बताना इस दाल का क्या नाम है। और हमारी खीर बनकर रेडी हो गई। बिल्कुल खीर हमारी उधर रेडी हो गई थी। फिर मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद हमने अपनी दाल की छौंक की तैयारी की, क्योंकि गाइस यहाँ पे चावल भी भिगो दिए थे और फिर दाल भी हमारी उबल के रेडी हो गई। तो कमेंट्स में बताना इस दाल का क्या नाम है। सो दाल के तड़के के लिए फिर हमने ली कढ़ाई में थोड़ा सा घी गिरा। घी गिरने के बाद थोड़ा सा जीरा, टमाटर प्योरी डालने के बाद फिर हमने दाल डाल दी। दाल डालने के बाद हमने वही बेसिक मसाले, गरम मसाला और सौंफ, धनिया, मिर्च डालने के बाद हमारी ये दाल तड़का रेडी हो जाएगी, जिसमें कि हमने थोड़ी सी गार्निश के लिए कश्मीरी मेथी डाल दी। और हमारी दाल बनकर रेडी होने के बाद हमने बनाई सूखी गोभी हमने उसी कुकर में बना दी, जिसमें कि हमने दाल बनाई थी, जिसमें हमने थोड़ा सा घी, जीरा और टमाटर प्योरी डालने के बाद बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया, गरम मसाला, ये मसाला थोड़ा सा पकने के बाद हमने इसमें डाली गोभी और आलू दोनों एक साथ डाल देंगे। गोभी आलू दोनों एक साथ डालने के बाद हम इसमें कुकर में एक सीटी लगा देंगे, क्योंकि गोभी में ज़्यादा सीटी नहीं लगती। इसमें हमने एक सीटी लगाने के बाद हमने इधर पायते की तैयारी करी। कमेंट्स में बताना आपका भी पायता है ऐसे ही बनता है। हमने पायते को थोड़ा सा आटा, हल्दी और हमारे रोली से बनता है, जिसमें कि हमने आटे से लाइन बनाकर इसको चारों तरफ से इसको अच्छे से बनाने के बाद डेकोरेट हल्दी और रोली से की। कमेंट्स में बताना आपका ऐसे ही बनता है दशहरे में पायता। हमारे पायता डलता है। पायता डलने के बाद फिर ये पूजता है। सो हमारा पायता डलने के बाद हमने नौरते पाड़े। नौरते को हमने पहले सींचा और फिर इसमें एक सिक्का रखकर फिर इनको नौरतों को पाड़ा। नौरतों को पाड़ने के बाद हमने फिर इनको पूजा करने के बाद नौरतों की, क्योंकि दशहरे का मेन पर्पज़ यही है, नौरते से ही हमारा दशहरा बनता है। सो हमने दशहरे को पूजा। कमेंट्स में बताना आपके पायते में सारी चीज़ें रखी जाती है नहीं। फिर हमने पूजा करने के बाद अपने भगवान जी को तिलक किया और तिलक करने के बाद उनको नौरते लड्डू खिलाए। दूध हमारे यहाँ पर दही और लड्डू खिलाए जाते हैं। और फिर नौरते रखकर हमने अपने खाने की तैयारी करी, जिसमें कि हमने दाल, चावल, रोटी बनाई थी और कान्हा जी का भोग लगाया और खीर। सो कमेंट्स में बताना आज का मिनी ब्लॉग कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। बाय।